प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्रों पे आज हम लोग चर्चा करते हैं व्याख्यात्मक रूप से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आइए आज प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं। तो पूछा गया है कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणः अत्र अस्थायी भूषणं किम्। ऑप्शन है स्वाणाभूषणम, बी वाणी रूप भूषणम, सी धन रूप भूषणम और डी भौतिक संसाधनम। तो यह भूषण जो है यह वाणी रूप भूषण है। नीति शतक से यह पहला प्रश्न लगा हुआ है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित यह नीति शतकम जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि ब्रह्मणाम आत्म अधीनम एकांत गुण यो अस्ति अपंडितानाम। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के बीच अगर बैठे हैं तो जो अपंडित लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, उनका एक गुण कौन सा है, उस गुण को हमको बतलाना है। तो ऑप्शन दे रहे हैं कि मौनावलंबनम, वाचाल गुणम, परिभरणम आ दुर्व्यसनम। तो जो ब्राह्मणों के बीच में, जो ब्राह्मण मतलब पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार हैं, तो ब्राह्मण हैं। तो जो पढ़े लिखों के बीच में अगर कोई अपंडिता नाम जो पढ़ा लिखा नहीं है तो जब बैठ जाएगा तो वह कैसा उसका गुण होगा, दुर्व्यसनम करेगा नहीं, वाचाल गुणम तो पकड़ा ही जाएगा। अब परिभ्रम घूमेगा थोड़ो ना। यहाँ पे बताया गया है कि मौनावलंबम, चुपचाप बस वहाँ बैठ के सुनना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। ये ना कि खड़ा करके बोलने लगे, जो कुछ आता नहीं है तो चुपचाप बैठ के सुनना। तो मौन रहेंगे तो आप सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 3 में कहना कि यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमः सुक्तिरियम कस्य ग्रंथस्य। तो अब इस ग्रंथ को बताना है कि कौन सा ग्रंथ है। तो किरातार्जुनीयम है कि नीति शतक है कि उत्तरामचरित है कि शिवराज विजय है। तो बता रहे हैं कि विधिना मतलब ब्रह्मा, विधिना मतलब ब्रह्मा ने जो पहले ही हमारे लीलाट पर लिख दिए हैं वह कहीं ना कहीं आपको उतना ही मिलेगा। यहाँ पे नीति शतक में भर्तृहरि बाबा बताए कि जितना हमारे मथवा पर लिख गया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आपके ऊपर धन लिखा है कि यह धन इतना ही प्राप्त होगा तो आप सुमेरु पर्वत पे जाएंगे तो वो उतने मिलेगा, आप रेगिस्तान में अरावली पर्वत पर जाएंगे तो वो उतने मिलेगा। देख ही रहे हैं कि 1 एकड़ 1 रुपया में बिक गया अरावली पर्वत, तो इसी तरह अरावली पर्वत वो बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। आपके नसीब में नहीं कुछ है तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर है तो जहाँ भी रहेंगे आपको उतनी उन्नति, पदोन्नति, धन्य धान सब मिल जाएगा। कहाँ है तो यही बताया है कि यत पूर्वम विधिना ललाट लिखतम, जो विधाता पहले ही ललाट पर लिख दिए हैं उसको मिलना है। कहाँ कहा गया है तो नीति शतक में भर्तृहरि बाबा बताए हैं। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि उत्तम जना किम न प्रजयंती भर्तृहरि मतानुसार। उत्तम जना क्या नहीं त्यागते हैं, कह रहे हैं कि भर्तृहरि के अनुसार बताना है। अध्ययनम धनार्जम प्रारंभ कार्यम या देवार्चनम। तो कह रहे जो अच्छे लोग होते हैं, अधम मध्य 2-3 कोटि की, उत्तम कोटि की बतलाए हैं, अधम कोटि की बतलाए हैं और निम्न कोटि की बतलाए हैं कि यह 3 प्रकार की कोटियाँ होती है, प्रथम, मध्यम और अधम। तो अधम कोट के बारे में बतलाएं कि वह लोग, जो अधम लोग होते हैं, वो किसी कार्य को शुरू नहीं करते, मार डर के कि होगा कि नहीं होगा, सोचें कि ना सोचें, क्या करें क्या ना करें, तो बताएं अधम कोटि के। और जो मध्यम कोटि के होते हैं तो वह तो कार्य को शुरू कर देते हैं, मकू दूर जाते जाते लाभ फायदा देखेंगे, आए चला सक्सेस नहीं है तो छोड़ इसको जाने दे। लेकिन जो उत्तम जना होते हैं वह किसी कार्य को बड़ू सोच समझ के शुरू करते हैं और जब तक उसको लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देते हैं तब तक उसका त्याग नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि उत्तम जना किम न प्रजयंती, तो प्रारंभम कार्यम, जो कार्य को प्रारंभ कर देते हैं अगर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक छोड़ते नहीं, न ही उनका त्याग करते, उस कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्टाना
भवति विनिपात शतमुख विवेक भ्रष्टाना भवति विनिपात शतमुख। इत्यम सुक्ति विद्यते, सुक्ति कहाँ है? तो बता रहे हैं कि जो विवेक जिनका भ्रष्ट हो जाता है वह लोग सैकड़ों प्रकार से उनका विनिपात होता है, अर्थात उनका विनाश होता है। वह उच्च श्रेणी से निम्न से निम्न श्रेणी में चले जाते हैं। जैसे गंगा के बारे में बतलाया कि गंगा स्वर्ग से उतरी और महादेव के सर से हिमालय पर्वत से आ गई हरिद्वार से धीरे धीरे कहाँ चली? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, जिन्हें घमंड होता है, अभिमान होता है, विवेक नहीं होता है, उनका भी विनाश इसी प्रकार शतमुख सैकड़ों प्रकार से होता है। कहाँ कहा गया है? तो यह भी नीति शतक में भर्तृहरि बाबा बताए कि बी में नीति शतक में बताए। प्रश्न 5 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि मनुष्याणाम देहस्य शत्रु क नीति शतक अनुसारम। मनुष्य के देह का शत्रु कौन है? नीति शतक के अनुसार बतलाना है। निद्रा है कि आलस्य है कि भूभुच्छा है कि पिपासा है? तो प्रश्न नंबर 6 में मनुष्य के अंदर मनुष्याणाम देहस्य शत्रु क आलस्य। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहे हैं कि धनस्य महताम कस्मिन् वाक्ये अकथयत्। धन की महत्ता किस वाक्य में कही गई है? ऑप्शन ए सर्वे गुणाः कांचनमाश्रन्ति, बी अर्थो हि कन्या परकी एव, सी विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख, डी न ही गण्यति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुता। यह तीनों कट जाएगा। सर्वे गुणा कांचन, सभी गुण किसमें है? धन में ही है। अगर आपके पास धन है तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे रूपवान, सबसे गुणवान, सब कुछ में आप श्रेष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है। कह रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि नीति शतक अनुसार मूर्खाणाम आभूषणम किम, हार वाचलतम मौनम या करसंस्थम पुस्तक। तो करस्थम पुस्तक नहीं होता है, मौनम जो होता है यही मूर्खों का आभूषण होता है। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम पशव मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अस्मिन् श्लोके मृगः इति पद्यास्तो अर्थ है ना। मृग का मतलब क्या होता है? जिनके पास कोई विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, जब कुछ नहीं है तो बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य बिना सींग पूंछ के मृग होते हैं। मृग मतलब पशु होते हैं। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प देखें तो कह रहे हैं हरिणा होता है कि पशव होता है कि गदर्भा होता है कि विसर्भा होता है। विसर्भा माने भालू होता है, विसर्भा माने बैल होता है, और गदर्भा माने गदहा, हरिणा माने हरिण जानते हैं, और पशव माने पशु होता है, पशु के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही है। कह रहे हैं भर्तृहरि जी की जिसके पास विद्या नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाने का अगर आपके पास हुनर नहीं है, अगर आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो पढ़ी की क्या करेंगे? वो भी एक कला होती है। कोई नृत्य कर रहा है वो भी एक कला है, कोई कुछ बोल रहा है वो भी कला है, कोई भाषण दे रहा है वो भी कला है। मतलब हर प्रकार से अगर आपके पास विद्या है, तप है, दान है, आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, अपने से गरीब दुखियों को दान कर सकते हैं, गरीबों को भोजन इत्यादि बहुत वहाँ बतलाए हैं। यह सब मनुष्य जो होते हैं वह ऐसा करते हैं, और जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य के रूप में क्या होते हैं? पशव, अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं किरातार्जुनीय कस्य रहस्यस्य प्रधानता। किरातार्जुनीय महाकवि भारवी विरचित 18 सर्गों वाला यह महाकाव्य वीरत्रयी के अंतर्गत आने वाला यह पहले रत्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। वीरत्रयी के अंतर्गत यह आता है किरातार्जुनीयम, और उसके बाद आता है शिशुपाल वधम, और उसके बाद नैषधीय चरितम। तो कह रहे हैं किरातार्जुनीयम में किस चीज़ की प्रधानता, किस रस की प्रधानता है? तो इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है महादेव जी और अर्जुन जी के बीच में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति में कील पर्वत पे। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो बी रस का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि बी रस।
प्रश्न नंबर 11 में कह रहे हैं क्रिया सुयुक्ते निरपचाचक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी। यह वंशज छंद है किरात अर्जुनियम के प्रथम स्वर का श्लोक है। कह रहे हैं कि इस श्लोक में 4 चक्षुषक को अस्ति। तो कह रहे हैं क्रिया सुयुक्ते निरप, जो राजा लोग कार्यों में जिस गुप्तचर को नियुक्त कर देते हैं उस गुप्तचर के द्वारा प्रभवो अनुजीवी भी, अर्थात उस सेवक के द्वारा प्रभु मन अपने राजा को न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। किसको? 4 चक्षुषो कह रहे हैं कि किसको कहा गया है? केसरी नंदन का होगा कि मेघ में होगा कि बनेचर में होगा कि युधिष्ठिर में होगा। तो विकल्प 11 में हम देखें तो युधिष्ठिर के लिए बनेचर बोल रहा है कि 4 चक्षुषो, जिनका नेत्र ही क्या है? गुप्तचर वाला है। गुप्तचर जो बताते हैं वही राजा लोग करते हैं। तो वही बता रहा है कि प्रभु अनुजीवी, अपने सेवक के द्वारा अपने मालिक को नहीं ठगा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि महो जसो मान धना धनाश्रिता धनुभृत संयति लब्ध कीर्तया इत्यत संयति पद किम रूपम। तो कह रहे महो जसो मान धना धनाश्रिता, अर्थात जिसका मान ही धन है और क्या है? तो लब्ध कीर्ति को प्राप्त किए हैं। कौन? धनुभृत, जो धनुधारी हैं। ऐसे संयति लोग, ऐसे सेना है किसके पास? दुर्योधन के पास है। तो कह रहे हैं संयति में कौन सा रूप है? सप्तमी एक वचन है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि द्वितीय विभक्ति द्विवचन है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है? तो संयति जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं कि किरात अर्जुन्यस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पदम केन छंदसा निबद्धो अस्ति। किरात अर्जुनियम के प्रथम स्वर के अंतिम पद में कौन सी छंद है? तो किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं और 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है और 45वें पुष्पितागरा है और 46वें मालिनी छंद है। तो मालिनी का है वंशस्थ दिया है, तो वंशस्थ 44 श्लोकों तक किरात अर्जुनियम में चलता है। आर्या छंद उपजाति है, ये नहीं है। अंतिम छंद जो है तो यह 46वें श्लोक में है। हाँ, अगर इसको जानना है तो किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में अंतिम में हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी को याद करें तो जान जाएंगे मालिनी छंद है। तो अंतिम में भारवी जी मालिनी हेमा मालिनी को बैठाए हैं और इसी से हमको पता कर लेना है। किरात अर्जुनियम के अंत में हेमा मालिनी आएंगी तो हेमा हट जाएगा, मालिनी छंद रह जाएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं बस, एक अंतिम में हेमा मालिनी, तो मालिनी छंद है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं कि निरत्यम साम न दान वर्जितम अस्मिन श्लोकांशे निरत्यम इति पदे समासो अस्ति। तो निरत्यम जैसे निरुपसर्ग है तो बहुत लोग अव्ययी भाव मार देंगे, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है। लेकिन यहाँ पूरा लाइन जब पढ़ेंगे निरत्यम साम न दान वर्जितम, तब जाके पता चलेगा कि जो ये निरत्यम है वह बहुव्रीहि समास है। यह कहा है बहुव्रीहि, किसके लिए कह रहा है? दुर्योधन के बारे में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि किरात अर्जुनीय महाकाव्य किरियंत सर्गा। यह समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवे तो छोटे भर मगर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा जाता है। 21 है, 19 है, 18 है कि 22 है। तो 18 सर्गों वाला यह महाकाव्य किरात अर्जुनियम, 19 सर्गों वाला रघुवंशम और 22 सर्गों वाला श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम है। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा डी सी सही होता है। प्रश्न नंबर 16 में कह रहे हैं कि दुरोदच्छ मंजिताम समीहते नयन जेतुम जगती सुयोधन। अब बनेचर महाराज से बता रहा है तो कह रहे इति श्लोकांश दुर्योधन शब्द व्यर्थो अस्ति। दुर्योधन शब्द का अर्थ हमको बताना है, लेकिन कह रहा है कि दुर्योधन छद मंजिताम समीहते नयन जेतुम जगती सुयोधन। जो हे महाराज, जो ये सुयोधन है, जो दुर्योधन है, जिसको दुर्योधन माने धुतकार माने धुतम कीड़ा होती है ना, जिस जमीन को जिस राज्य को धुत से जीता था, अर्थात तो वह धोखा दे करके जीता था, धुत
कीड़ा किसमें जीता था, पौ 12 वाला जो होता है उसी में वह जीता था। तो उसी को कह रहे हैं कि अब उसको क्या करता है, जीती हुई उस जो को धूर्त के जीता था, छल करके जीता, अब उसको नयन जे तुम जगतिम, अब उसी पृथ्वी को नीति पूर्वक जीतना चाहता है। कौन? सुयोधन। तो प्रश्न नंबर 16 में विकल्प कर रहे हैं कि उसका अर्थ क्या होगा दुर्योधन का। तो दुर्योधन का अर्थ लंबोदर होगा कि धुतकार होगा कि युधिष्ठिर होगा कि धूतम होगा। तो प्रश्न नंबर 16 में लंबोदर और युधिष्ठिर कहाँ आएंगे, धुतकार ना होगा, धूतम कीड़ा होती है। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि सुयोधन से कह परस्परम न बाधते। तो कह रहे त्रिगण कि मित्रगण कि शत्रुगण कि भृतगण। तो त्रिगण, मित्रगण, भृतगण यह सब कट जाएंगे। यह त्रिगण वाला है जो बता रहा है बनेचर कि हे महाराज, अब वह हर कामों का सही ढंग से विभाजन कर देता है और सबका समय समय पर पालन करता है। इसीलिए अब उसके मार्ग में न ही धर्म बाधित करता है न ही कर्म बाधित करता है, और क्या न धर्म है न कर्म है न लोभ माया, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। चाहे वो अर्थ करता है तो यह धर्म उसके बीच में नहीं जाएगा, धर्म करता है तो अर्थ उसके बीच में नहीं जाएगा। काम की जो इच्छाएं बनाता है तो काम, अर्थ और लोभ, काम, अर्थ और धर्म, तीन काम वो करता है। मोक्ष की तो कोई जरूरत नहीं है, तो तीन काम करता है, लेकिन उसका काम है तो उसमें अगर वह काम कर रहा है, काम मतलब इच्छाएं, जो इच्छाएं वो करता है अपने राज दरबार को कैसे चलाएं, कैसे कहाँ से बढ़ाएं, कौन सा टैक्स लगाएं, कौन सा कर लगाएं, किसको कितना सुविधा हो कितना दुविधा हो, उसमें अर्थ नहीं जाएगा। अर्थात धन नहीं कहेगा, धन को निकालना है। अगर वो अर्थ में लग जाता है तो वहाँ धर्म नहीं जाता, ऐसे वो बताता है। तो त्रिगण परस्परम त्रिगणम न बाधते। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं कि दुर्योधन दंडेन क निहंती। दुर्योधन किस प्रकार का दंड देता है, उपद्रवों में देता है कि अर्थबाधा में देता है कि धर्म विप्लव देता है कि दंड पारुष्यम देता है। तो बनेचर फिर दुर्योधन के बारे में बताता है कि हे महाराज, वह क्या करता है, वह धर्मशास्त्र के अनुसार और मनु के बताए हुए नियमों के द्वारा वह धर्म विप्लवम। प्रश्न नंबर 18 में वह धर्म, जो धर्म का अनिष्ट करता है वह उसका क्या करता है, दंडेन देता है। और दंड भी ऐसा देता है, न ही पुत्र में और न ही प्रजा में कोई भेद नहीं करता है। जिससे गलती होती है वह धर्मानुसार उसे दंड देता है। प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 में कह रहे हैं कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्तु मीसा हितैषिण अस्य सुभाषितस्य रचनाकारः क। कह रहे कि सुभाषित के रचनाकार कौन है। न ही प्रियम प्रवक्तु इच्छन्ति मीसा हितैषिण, जो प्रिय लोग होते हैं वह कभी ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे कि बस आपको ही पसंद आए, आपके हित में आए। अरे कुछ कटु वाणी भी बोलेंगे, कुछ सही गलत सब बोलेंगे। तो यानी जो प्रिय है, जो आपसे प्यार करता है, तो वह बस आपके ही लिए बोले। अगर समझ जाइए कि अगर किसी से आप प्यार कर रहे हैं और वह आपके बस बढ़ाई, वाह तुम्हारी जुल्फें, वाह तुम्हारा यह, वाह तुम्हारा लेटेस्ट अंदाज, वाह तुम्हारा पहनना, कपड़ा लत इत्यादि कर रहा है, तो समझिए कोई हितैषी नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सा कहीं कुछ डैमेज है, कहीं गलत है, कहीं सही है, वो आके बोलता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ऐसे है, आपका हेयर स्टाइल सही नहीं है, आप कपड़ा सही नहीं पहनते हैं, आपका बात वचन सही नहीं है, तो वह समझिए कोई हितैषी है। तो वही पूछ रहे हैं। तो कहने कि इसकी रचना किसने किया, तो उसकी रचना भारवी जी करते हैं। भारवी जी की रचना है किरातार्जुनीयम, और किरातार्जुनीयम से लिया गया है। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 में कह रहे हैं कि अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते। यह सूक्ति कहाँ है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम, जो हितकर होते हैं और मन को अच्छे लगने वाले होते हैं, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। मेघदूत में है कि सुखनासोपदेश में है कि उत्तरम चरितम में है, किरातार्जुनीयम में है। तो यह किरातार्जुनीयम में भारवी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसी में बता रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम। यह कहा कौन है, तो बनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज से कह रहा है। 25 श्लोकों तक बनेचर बोलता है। उसके
बाद द्रौपदी जी बोलती हैं। प्रथम इस सर्ग में कहीं भी युधिष्ठिर किसी का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी का विवाद करते हैं। आप देखेंगे तो युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने के लिए बहुत ऐसी ऐसी बातों को द्रौपदी जी बोलती हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसका न समर्थन करते हैं और न ही इनका विरोध करते हैं, चुपचाप सुनते हैं। और बनेचर इतना बता ले जाता है दुर्योधन की विशेषताओं को, तब भी वह नाराज नहीं होते हैं और न ही कुछ कहते हैं, बल्कि जा करके द्रौपदी कृष्णा सदन द्रौपदी के सदन में जाते हैं, अपने भाइयों के समकक्ष बनेचर द्वारा कहे गए बातों को वह बताते हैं। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 में कह रहे हैं कि सुयोधन जगति केन जेतुम समीहते। जिस जगति मतलब जिस पृथ्वी को सुयोधन दुर्योधन छल पूर्वक जीता था, अब उसको कैसे जीतना चाह रहा है? तो युद्धेन छलेन नयन विनयन विनयन छलेन युद्धेन नयन था, वह नीति पूर्वक अब उसको जीतना चाहता है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22 की, तो 22 में कह रहे हैं किरात अर्जुनीस्य कथा वस्तुना मूल स्रोतम किम। किरात अर्जुनियम का कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? तो महाभारत है कि रामायण है कि वायु पुराण है कि अग्नि पुराण है? तो अग्नि पुराण, वायु पुराण और यह रामायण नहीं है, यह महाभारत है। और महाभारत का कौन सा है? तो महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व से नैषधि चैतम भी लिखा गया है और वन पर्व से किरात अर्जुनियम भी लिखा गया है। वन पर्व है। अगर यह महाभारत नहीं होता तो इसकी एक और कथा वस्तु मिलती है कहाँ? शिव पुराण में। शिव पुराण में वायु पुराण और अग्नि पुराण शिव पुराण में मिलता है, लेकिन शिव पुराण नहीं है तो महाभारत होगा। अगर महाभारत रहेगा तो शिव पुराण नहीं, और शिव पुराण रहेगा तो महाभारत नहीं। तो ये कथा दो जगह वर्णित है, महाभारत में भी है और शिव पुराण में है, क्योंकि शिव भगवान जो होते हैं ये इसके प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी होते हैं, जिनसे युद्ध होता है और पशुपत अस्त्र की प्राप्ति अर्जुन यहीं पे करते हैं। किरात अर्जुनियम में लिखा गया है, तो इसीलिए दोनों का युद्ध होता है, तो शिव पुराण में वो कथा वर्णित है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा एक सही होता है। प्रश्न नंबर 23 में कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता इत्ययम उक्ति अस्ति। यह उक्ति किसने कहा है? बनेचर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर कह रहे हैं कि द्रौपदी कह रहे हैं कि भीमसेन? तो भीमसेन तो यहाँ बोले ही नहीं है, युधिष्ठिर भी नहीं बोले हैं। बोले कौन है? बनेचर और द्रौपदी। तो कह कौन रहा है? तो यह 25 श्लोकों से पहले वाला श्लोक है, 25 श्लोकों तक बनेचर बोलता है तो सब बनेचर कहता है। उसके बाद के श्लोक में तब बस द्रौपदी जी कहती है। तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह बनेचर कहता है कि जो बलवान लोग होते हैं अगर उनसे विरोध किया जाए तो बहुत दुरंत होता है। ऐसा कौन सोचता है? तो ऐसा दुर्योधन सोचता है, सुयोधन सोचता है। कहता कौन है? बनेचर कहता है। किससे कहता है? तो महाराज युधिष्ठिर से कहता है। किस छंद में कहता है? तो वंशस्थ छंद में कहता है। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 24 और 24 में कह रहे हैं किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यम श्रोतम किम भागवत पुराणम शिव पुराणम दशरथ जातकम या हितु उपदेशम। तभी हम लोग चर्चा किए हैं कि अगर महाभारत नहीं होगा तो शिव पुराण दिया जाएगा, तो इसमें शिव पुराण दिया है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा बी सही होता है। न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्तिमीशा हितैषिणः इति श्लोकांश हितैषिणः इति पदे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है। हितैषिणः में संयति में यह सब पेपर में पूछा जाता है। करें प्रथमा का बहुवचन है कि द्वितीय का बहुवचन है कि पंचमी एक वचन है कि षष्ठी एक वचन है? तो प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में देखें तो यह प्रथमा का बहुवचन होता है हितैषिणः। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 26 में करें कि अस्मिन श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। इस श्लोक में कौन वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? तो कह रहे हैं कि श्रीह पूर्णाम अधिपस्य पालनीम या सृष्टि सृष्टुरादिता वहति विधिहितम दिक्काला अनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये तस्मिन अद्रोह कच्चित वाला विपर्युक्त सकामी। तो सकामी यह किसकी लाइन है? तो मेघ की है, यह मंगलाचरण नहीं है। दिक्काला अनवच्छिन्ना यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और किसकी है? नीति शतक में बाबा भर्तृहरि द्वारा किया जाता है। या सृष्टि सृष्टुराध्यता वहति विधिहुतम यह मंगलाचरण किसका है? यह
आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। द्वादश पदा नंदी यह कहा जाता है, यह अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास जी करते हैं। और करें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तो श्री करुणाम अधिपस्य पालनीम, तो यहीं से यह कहानी शुरू हो जाती है। हाँ, तो श्री करुणाम अधिपस्य पालनी प्रजा सुवित्तिम यमयुक्त वेदितुम, तो यहाँ पर से कहानी तो यह कैसी है मंगलाचरण है, यही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और किरात अर्जुनियम का है। जिस मंगलाचरण में कहानी शुरू हो जाती है उस मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेघदूत में कालिदास जी का लिखा गया है काशित कांता विरह गुरुणा, यह कहानी तुरंत शुरू हो जाती है, तो यह भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और यहाँ पे नीति शतक में दिक्कालान छिन्ना या नमस्कार कहते हैं, नमः शांताय तेज से नमस्कार है उस शांत तेज को, तो नमस्कारात्मक होता है। और यहाँ पे रक्षा हेतु आशीर्वाद के लिए कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27 कर रहे हैं किरातार्जुनीय सुभाषितम अस्ति, किरातार्जुनीयम का सुभाषित है, कामाता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु, मेघदूत है। यांचा मोघा वरम, मेघदूत, तैसे यहाँ पे देखो वरम विरोधो अपि सम महात्म भी, यही किरातार्जुनीयम का है। तो प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 और 28 में कह रहे हैं कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम कस्यम उक्ति। अब देखिए अब तक नीति शतक से कुछ प्रश्न जो साहित्य के थे, नीति शतक के प्रश्न थे, उसके बाद किरातार्जुनीयम से थे, अब यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल शुरू हो गया। तो कह रहे हैं कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम कस्य उक्ति शार्दूलस्य सारंगस्य प्रियम बदा या गौतम्या। तो यह सारंगों का कथन होता है कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, और सारंग और सादत्य महर्ष कर्ण के शिष्य होते हैं। प्रियंवदा बहुत ज़्यादा प्रिय बोलने वाली होती है और बहुत अधिक भी बोलने वाली होती है, तो इसका नाम प्रियंवदा जो है यह शकुंतला की प्रिय सखी होती है। और गौतम्या जो गौतमी होती है वो आश्रम की वृद्धा परिचायिका होती है, आश्रम का परिचायिका होती है और बुजुर्ग भी होती हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 29 में कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं अस्मिन श्लोके छंद। तो यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म इसके द्वारा बोला जाता है। पूरा अभिज्ञान शाकुंतल में 22 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक हमको पढ़ना है। चतुर्थ अंक में का नाम विदाई अंक होता है, उसी में अंत में जा करके यह महर्ष कर कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय, जो कन्याधन होता है वह पराया ही होता है। मगर पूछा जाता है कि यह किस छंद में है, तो इंद्रवज्रा छंद में बोले हैं। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल से नायक क, अभिज्ञान शाकुंतल का नायक कैसा है, धीर ललित है कि धीरोदात्त है कि धीरोदत्त है कि धीर प्रशांत है। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा बी सही होता है। जो उच्च श्रेणी के जो नायक होते हैं वह धीरोदात्त कोटि के होते हैं, चाहे वह दुष्यंत हो, चाहे भगवान रामचंद्र हो, चाहे कृष्ण हो, यह सब धीरोदात्त कोटि के आते हैं। यह 4 प्रकार की कोटियाँ होती हैं नायक की, धीर ललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीरोदात्त। तो सबसे श्रेष्ठ कोटि जो होती है वह धीरोदत्त होती है। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और 31 में कह रहे हैं कि इयम सूक्ति कुत्र प्राप्यते अर्थो ही कन्या पर की एवं। तो उत्तरामचरिते नीति शतके शुकनासुपदेशे अभिज्ञान शाकुंतल। अब अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला जो नाटक है उसी में यह अर्थो ही कन्या पर की विदाई के समय कर्ण ऋषि शकुंतला के कहते हैं, विदाई करते हुए कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे की धन होती है। इंद्रवज्रा छंद में यह श्लोक बोला गया है। तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा डी सही होता है। 32 में कह रहे हैं कि आधे वह कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वह इति पदे विभक्ति अस्ति। वह में कौन सा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीया है कि तृतीया है कि षष्ठी है, कौन सी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 32 में देखें तो वह वैकल्पिक रूप में होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है। 32 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 में कह रहे हैं कि अनुमत गमना शकुंतला
तरुभीरियं वनवासु बंधुभिः इत्यस्य अस्मिन् पदांशे अनुमतगमना पदे क समास। तो अन्य अर्थ प्रधान अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें दूसरे के लिए बता रहे हैं। कौन अनुमत गमना कौन है? शकुंतला है। तो अनुमत गमना शकुंतला है तो समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व नहीं होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 34 में कह रहे हैं कि भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा समप्रतीपम गमः श्लोकयम कुत्र अस्ति? यह श्लोक कहाँ पर है? भर्तु विप्रकृतापि रोषणया माम सम प्रतीपम गमः। अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है। यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 6वां श्लोक है। यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक है। इस हमको अभिज्ञान शाकुंतल जो पढ़ना है उसमें टोटल तो है 22 श्लोक, लेकिन 22 श्लोक के बारे में हमको जानकारी रहनी चाहिए। अब दे दिया है श्लोक, अभी हम पूछ रहा है कि कहाँ का है। तो अभिज्ञान शाकुंतल चौथे अंक का 22वां श्लोक नहीं है, ये तो अंतिम वाला हो जाता है। अंतिम में कहाँ कहते हैं? यह भर्तु विप्रकृतापि रोषतया मा प्रतीपम, अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के यह है 18वां श्लोक। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 में कह रहे हैं कि इष्ट प्रवास जनिता अन्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र शुद्धुः सहानि। शुद्धुः माने अत्यंत, सहानि जो असहनीय दुख है। निश्चित रूप से क्या है? असहनीय दुख है। जब अपने लोग प्रवास हो जाते हैं, जनितान्य बाला से शिष्य के द्वारा बोला जाए, ये मेघदूत में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है कि उत्तरामचरितम में है कि नीति शतक में, यह किसमें से है? तो इष्ट प्रवास जनिता अन्य बलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र शुद्धुः सहानि। बहुत दुख, जब अपने प्रिय लोग प्रवास जाते हैं, अपने प्रिय लोग दूर चले जाते हैं, तो ऐसा दुख जो 9 वधुएं होती हैं, चाहे 9 बालिकाएं होती हैं, उनके लिए शुद्धुः मन अत्यंत असहनीय निश्चित रूप से असहनीय पीड़ा होती है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा बी सही होगा, विज्ञान शाकुंतल में है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 कह रहे हैं कि को अन्यो हुतवाह दग्ध प्रवती इति का कथयति। अनसुईया कथन है कि शकुंतला का है कि प्रियंवदा का है कि गौतमी का है? तो यह बहुत प्रसिद्ध प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह अनसुईया का कथन होता है। को अन्यो हुतवाद दग्ध प्रवती, यह अनसुईया का होता है। और एक और आता है के नाम उसको देन, तो वह प्रियंवदा का होता है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं कि अति परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकार। इसके कथनकार कौन है? महर्षि विश्वामित्र हैं, महर्षि मारीच हैं, महर्षि कण्व हैं या महर्षि दुर्वासा हैं? त्यसुत विस्कंभक के तहत आता है और यही कवि कल्पित है। विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि कवि कालिदास जी ने स्वयं इसको थोड़ा सा नाटक को और रोमांचक बनाने के लिए इस अंक का यह मतलब पॉइंट जो है इसको प्रयोग किया दुर्वासा का। जबकि इसके आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व शकुंतला पाख्यान में ऐसा कहीं नहीं है कि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य माना जाता है शकुंतलोपाख्यान को। लेकिन यह जो अभिज्ञान शाकुंतल, इसमें महाकवि कालिदास जी इस पॉइंट से नाटक को और रोचकता में भर देते हैं कि दुर्वासा आते हैं, दुर्वासा आकर के वह शकुंतला अपने प्रियतम अर्थात राजा दुष्यंत के प्यार में खोई रहती है, तब यह आते हैं और उसको थोड़ा सा भनक भी नहीं होता है, वह समझ ही नहीं पाती है। तब यह क्रोधित हो जाते हैं, कहीं कि इनको सुलभ कोप कहा जाता है। कोप माने क्रोध होता है, सुलभ माने आसानी से जो क्रोधित हो जाए। तो आके कहते हैं अति परिभावनी। तो यह बता रहे हैं कि मुझ जैसे अतिथि आने पर भी तुम नहीं समझ रही हो, तो यही बताए हैं। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि महर्षि दुर्वासा का कथन है। प्रश्न नंबर 38 में कह रहे हैं कि प्रत्यपृतन्यास इवा आत्मा अंतर आत्मा अस्मिन् पदांशे को अलंकार उपमा रूपकम उत्प्रेक्षा दीपकम। प्रत्यपृतन्यास इवा अंतर आत्मा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं कि अंतर्हिते शशिनी सेव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति अस्मरणीय शोभा इत्यत्र अंतर्हिते शशिनी इत्यनेनो पदयो केन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिं भवति।
कह रहे हैं तो यह शिष्य बोलता है कि अंतर्निहित शशिनी के सेव कुमुदती में दृष्टि, जैसे चंद्रमा के उजाले में यह कुमुदनी इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे चंद्रमा खंड चला जाता है, ढल जाता है, तो इसकी शोभा भी अस्मरणीय शोभा, यानी कि आँखों को सुंदर न दिखने वाली इसकी शोभा अस्मरणीय हो जाती है। यहाँ पे यह शिष्य के द्वारा कहलवाया भी गया है, यह कुमुदनी पुष्प के लिए भी कह रहे हैं, और यहाँ पे दो अर्थ निकला है। एक तरफ जो शकुंतला है वह भी राजा दुष्यंत के प्रेम में इसी तरह कुम्हला गई है, जो पहले बहुत सुंदर लगती थी, अब धीरे धीरे वो भी ना दृष्टि न आनंदती, अर्थात वो भी अब दृष्टि को अच्छी न दिख रही है। जैसे शशिनी करें, शशिनी चंद्रमा के अंतर्हित होने पर कुमुदवती जैसे वह ठीक नहीं लगती है। तो इसमें अब यह पूछ रहे हैं कि अंतर्हिते शशिनी इत्यन्यो पदयो केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति। ऑप्शन का दिए हैं यतस्त निर्धारणम यस्य च भावेन भावलक्षणम निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। तो सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य नहीं है। अंतर्हित शशनी सेव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति अस्मरणीय शोभा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद यही आएगा कि इसमें भाव का लक्षण है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से हो जाती है सप्तमी विभक्ति। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 कह रहे हैं कि परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत परभृत शब्द से को अर्थ। परभृत शब्द का क्या अर्थ है? चातक है कि काक है कि हंस है कि कोकिल है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का यह 10वां श्लोक के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी होता है कि कोकिल सही है। क्या होता है अर्थ इसका? कोकिल। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी है कि परभृत का अर्थ कोयल होता है। प्रश्न नंबर 41 और 41 में कह रहे हैं कि विचिंतयन्ति अनन्य मानसा इत्यत अनन्य मानसा पद समासो अस्ति। इसके पहले देखिए तो बता आह अति परिभावनी, और उसके बाद फिर इसी में पूछ रहे हैं कि विचिंतयन्ति अनन्य मानसा इत्यत अनन्य मानसा पद समास कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि अव्ययी भाव है, और यही आता है आ अति परिभावनी विचिंतयन्ति अनन्य। चतुर्थ अंक का यह पहला श्लोक होता है, और इसमें अनन्य मानसा पूछा गया है, किसमें समास कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो अनन्य मानसा जिसका मन कहीं अन्य स्थान पर का था, तो किसका मन अन्य स्थान पर था? तो शकुंतला का था। तो प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 42 में कह रहे हैं कि संधिम करोति प्रीतिधन नाम। प्रीति नाम होता है कि पितृणाम होता है कि पितरानाम होता है कि पितृणाम होता है? यह संधि करोति, संधि करना है प्रीतिधन नाम। तो यहाँ पे बड़ी री हो जाती, यही यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे बड़ी री का मंत्रा कहीं छोटी री है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, यही वाला है। यह बड़ी री जैसे दीर्घ रीकार हो जाएगा, यहाँ पर प्रीतिराम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 43 और 43 में कह रहे हैं कि हरेव इत्यत संधि कारकम सूत्रम अस्ति। सूत्र बताना, संधि सूत्र है एंग पदादंती है, अवंग स्फोटनायस्य है, वांतो ई प्रत्यय है, एचो अयाव है। एचो अयाव नहीं है। यहाँ पे हरेव में देखा जाए तो एंग पदादंती सूत्र से यह हरेव बनता है। प्रश्न 43 का विकल्प हमारा ए सही है। 44 में पूछ रहे हैं कि संधि करोति स्वप्रस ईड़ी स्वेरिड़ी होता है कि स्वेरिड़ी होता है कि स्वीरिड़ी होता है कि स्वारिड़ी होता है? इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होता है? तो स्वधन ईड़ी देखें तो स्वेरिड़ी नहीं होता है, स्वीरिड़ी नहीं होता, यह स्वे हो जाता है, ए हो जाता है, तो स्वेरिड़ी हो जाता है। 44 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 45 में कह रहे हैं कि हरय इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति। हरय पद में कौन सी संधि है? तो इको एड़च है कि एचो अयाव है कि लोप साकलस्य है कि एंग पदादंती है? यहाँ पे संधि पूछ रहे हैं तो हरे अव था, यहाँ पे हरय है, तो हरय में इको एड़ची से तो यड़ संधि हो जाएगी, लेकिन हरय आय आ रहा है तो एचो अयाव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 अयादि संध हो जाती है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 46 में कह रहे हैं कुल्टा इत्यत्र केन नियमेन संधि जात सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम होता है ना। कुल्टा इत्यत्र केन नियमेन संधि जातम। प्रश्न नंबर 46 और 46 में दे रहे हैं अकस अबड़े दीर्घ, तो यहाँ दीर्घ संधि होती नहीं है। यह बनता है कुल्टा किससे, वार्तिक से होता है। तो आद गुण, तो यह गुण एंग पदादंती है, ये नहीं। सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, यह दो चार गो मनीषा उनीसा उल्टा उल्टा सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं कि सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम में दो चार एग्जाम्पल ही आते हैं और चारों पांचों आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कुल्टा हो गया, मनीष हो गया, मनीषा हो गया, ऐसे लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा सी सही। प्रश्न नंबर 47 में करें गुण संधि उदाहरण अस्ति। गुण संधि का उदाहरण है अच्छौहड़ी है, तो वृद्धि है, स्वृद्धि है कि पूर्ण उपया उपेंद्र, तो है ये है। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 48 करें द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। द्वावेव पद का संधि विच्छेद कीजिए। द्वाधन एव, द्वे धन एव, दो धन एव या द्विधन एव। नीचे करें केएलटी संस्कृत प्रश्नोत्तरी सर्वघोषण जी के 153/659 में 153वां जगह पर यह प्रश्न पूछा गया। 659 प्रश्नों में से 153 वाले नंबर पर 153 पेज पर यह है कि द्वावेव पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो द्वावेव पद का संधि विच्छेद का होता है, तो द्वा एव ना, द्वे एव ना, ये अभी नहीं है, द्वौ एव होता है, द्वावेव, दो एव। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 में कह रहे हैं कि कामता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु इत्यम सुक्ति विद्यते। तो यह मांदा क्रांता छंद है। अमांदा क्रांता छंद में जब श्लोक आ जाए तो हमको एकदम मेघदूत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहें कि मेघदूत खंड काव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह गीत काव्य है और जो मांदा क्रांता छंद इसमें प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको गेय काव्य भी कहा जाता है। तो यह कह रहे हैं कि यह किसमें है सुक्ति, तो मेघदूत में है, उत्तर रामचरित में है, अभिज्ञान शाकुंतल में है कि नीति शतक में है। तो यह मेघदूत के पूर्व मेघ में यक्ष बतलाता है मेघ को, कामता ही प्रकृति कृपण। तो यक्ष नहीं बताता है धूम ज्योति शरीर मर्तम, विशेष करके कालिदास से लिखे हैं कि मैं जानता हूँ कि यह कहाँ मिश्रण है, मेघ किसका, सब वायु का, पानी का, अग्नि का, यह सब मिश्रण है, अचेतन है। और जो यह सूचना देना है, जो समाचार ले जाना है, या कोई पटुकारी बताए हैं कि बहुत चालाक इंद्री वाला जो हो वही ले जाएगा, लेकिन यह कामार्ता है। जो कामार्त व्यक्ति होता है वह कामातुर होने के कारण प्रकृत रूप से ही दीनहीन होता है, उसी को बताते हैं। 49 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 50 में करें कि आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसोऽहंगनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुडद्धि। तो रुडद्धि रूढ़ धातु से प्रयोग विप्रयोगे, जो वियोग के समय में रोका रहता है प्रणय प्रेमी हृदयों को। और प्रेमी हृदय कैसा है, तो कुसुम सदृश्य प्राश्यो अंगना, जो अंगना नाम होती हैं, जो सुंदर युवतियां होती हैं, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। तो उस दिल को, उस प्रेम भरे शरीर को करें आशा, कुसुम सदृश जो हृदय है, उस कुसुम के समान हृदय को आशा का ही बंधन उसे रोके रहता है। यह कहाँ बतलाया गया है, तो नीति शतक से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है, उत्तर रामचरितम से है कि मेघदूत से। प्रश्न नंबर 50 में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा कि आशा बंध कुसुम सदृश्य प्रायसो अंगनाना ही अंगनाना। ही मने क्योंकि अंगनाना मने युवतियों का जो प्रायसो प्रिय हृदय होता है, कुसुम के समान होता है, कुसुम सदृश आशा बंध, और ये आशा का बंधन कि मेरे प्रेमी आएंगे, मेरे वाले आएंगे, मेरी वाली आएगी, इसको सोच सोच कर यह सद्यः पाति तत्काल समय में प्रणय हृदयम
प्रेमी हृदय को रुणद्धि विप्रयोगे, इस वियोग की अवस्था में टूटने से रोके रहता है। ये यक्ष कहता है किसके लिए? अपनी यक्षिणी के लिए कहता है मेघ से कि हे मित्र, तुम मेरे सूचना को लेके जाओ। जीवित लंबनार्थी होता है ना कि नभस्य तमन सावन का मास नजदीक आ जाता है तो अपने दैता के लिए जीवन का लंबनार्थी होता है, तो ऐसा बताता है। प्रश्न 50 में विकल्प हमारा डी होता है कि मेघदूत में। प्रश्न 51 में कह रहा है कि संतप्तानां त्वमसि शरणम्, अत्र संतप्ता नाम रक्षकः कः? तो यह संतप्ता नाम त्वमसि शरणम मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य, जिसको गीत काव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही छंद है जो गेय छंद है, इसलिए इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। पूर्व में का 7वां श्लोक है कि तुम संतप्तों के शरणार्थी हो। कौन है? तो भोलेनाथ हैं कि कुबेर हैं कि मेघ हैं कि यक्ष है? यहाँ पे मेघ के लिए यक्ष कह रहा है कि तुम संतप्तों के शरणार्थी हो। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 52 में कह रहा है कि यक्ष रामगिरी आश्रमेशु किम चक्रे। पहला श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक या मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में कहानी तुरंत शुरू हो जाती है, तो इसमें बताते हैं कशित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्त। तो यह पहला ही श्लोक है और इसका जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है तो इसी में बता रहे हैं कि यक्ष कहाँ निवास करता था। तो कहना परिणितम प्रीतम वसतिम या प्रीतिम। तो रामगिरी आश्रमेशु किम चक्रे, यक्ष रामगिरी पर्वत पर क्या करता था? तो वसतिम निवास किया। कोई यक्ष है और कोई यक्ष बताएं, यह करें कश्चित मतलब कोई यक्ष निवास करता है। और इस मेघदूत का उपजीव ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है, लेकिन कालिदास द्वारा पढ़ित यह मेघदूत में वह किसी यक्ष का नाम नहीं लिए हैं, वह कशित करके ही काम को शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कह रहे हैं कि शिवस्य राशिभूतः इव 28 क। शिव राशिभूतः इव 28, भगवान शिव के 28 माने हंसी का जो 28 होता है उससे एकत्रित राशिभूत कौन है? स्वर्ग है कि विंध्य है कि पूर्व कैलाश है कि मेरु है? तो यहाँ पे शिवस्य राशिभूत यु 28 यह पूर्व मेघदूत के 62वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि तुम वहाँ जाओगे तो जो कैलाश पर्वत है मानो वह इतना उज्ज्वल है। विद्वानों के द्वारा हंसी का रूप उज्ज्वलता से लिया गया है, सफ़ेद लिया गया है, इसीलिए कह रहा है कि मानो वह भगवान शिव के 28 हंसी के द्वारा इकट्ठा की गई राशिभूत के समान कौन है? तो कैलाश पर्वत है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में कह रहे हैं कि राज राज इति शब्दस्य को अर्थ। राज राज इति शब्दस्य को अर्थ मन राज राज शब्द का क्या अर्थ है? इंद्र है कि कुबेर है कि शिव है कि विष्णु है? तो यहाँ पे राज राजस्य अनुचर है, तो राज राजस्य अनुचर बताया तीसरे चौथे श्लोक में कि यह बता रहा था कि यक्ष कह रहा है कि वहाँ पे वह विह्वल हो गया। कवि जी बतलाए हैं कि जो राज राजस्य अनुचर था, जो मेघ का अनुचर माफ कीजिएगा कुबेर जी का अनुचर जो यक्ष होता है वह विह्वल हो जाता है, अंदर ही अंदर रोने लगता है, तो वह कुबेर का अनुचर होता है। तो राज राजस्य किसे कहा गया है? कुबेर के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और 55 में कह रहे हैं मेघदूतम केन छंदसा निबंधम अस्ति। निबंधम अस्ति मंदाक्रांता उपजाति मालिनी या प्रहर्षणी। तो यह मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है क्योंकि यह गेय छंद है, इसीलिए इसको गीत काव्य के अंतर्गत भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि मेघदूते सृष्टि आदेव धातु इति का कथिता। अलकापुरी रेवा नदी उज्जैनी यक्ष प्रिया। तो यह सृष्टि आदेव धातु बताता है यक्ष मेघ को बताता है कि हे मित्र, तुम जब जाओगे और मेरी बाली को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वह विधाता की बनाई हुई पहली समझिए प्रोडक्ट है, वह पहली प्रोडक्ट है। ऐसा वह बताता है कि पहली वह उसके निर्माता मानो जो ब्रह्मा है जो रचते हैं शरीर वरीर को, समझिए वो पहली बनावट है, ऐसा वह बतला। किसके लिए बतलाया वही पूछ रहे हैं कि मेघदूत में सृष्टि आदेव धातु जो पहली बनाई गई धातु है विधाता के द्वारा किसके लिए कहा गया है? तो अलकापुरी के लिए कहा गया है कि रेवा नदी के लिए कहा गया है कि उज्जैनी के लिए कहा गया कि यक्ष प्रिया अर्थात यक्षिणी के लिए कहा गया। तो यक्ष प्रिया वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि यक्ष अपनी प्रिया के लिए ही
जाता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 में कह रहे हैं कि अधोलिखितायाः सूक्ते श्रोतम किम। अधोलिखिता जो नीचे सूक्ति दी गई है वह किसमें से ली गई है, यानी किस ग्रंथ से है। तो कह रहे हैं कि आपन्नात् प्रस्मन फला संपदो ह्युतमानाम नीति शतकम शिवराज विजय मेघदूतम या फिर किरात अर्जुनियम। तो आपन्ना से प्रस्मन फला संपदो ह्युतमानाम यह मेघदूत के पूर्व मेघ का श्लोक नंबर 57 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 में कह रहे हैं कि यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा अस्मिन श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति। तो अधि उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा, कि बहुब्रीहि होगा, कि तत्पुरुष होगा, कि कर्मधारय होगा। यह पूर्व मेघ का 6वां श्लोक है कि यांचा मोघा और अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो इसमें अधिगुणे जो शब्द है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहें कि वह बता रहा है कि लोग जो श्रेष्ठ लोग होते हैं अगर उनसे कुछ मांगा जाए वह न भी मिले तो वह क्या होता है, तो कह रहे हैं कि वरम श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो अधम लोग होते हैं अगर उनसे कुछ लाभ हो भी जाए तो क्या हो जाता है, न वरम होगा, अर्थात वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 58 में यह देखा जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 59 और कह रहे हैं कि मूल श्लोकस्य उचितम पदम रिक्त स्थाने प्रपूरयतु। मूल श्लोक में जो उचित पद है उसको भरना है। तो कह रहे हैं रिक्तः सर्वो भवति ही डाट 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 पूर्यतः गौरवाय। इसमें कौन सा, तो रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्यता गौरवाय। पूर्व में श्लोक नंबर 20 में बता रहा है। तो कह रहा है कि रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्ण गौरवाय कह रहा है। तो यहाँ पे विकल्प कह रहे हैं तो यहाँ पे लघु वाला विकल्प जो होगा वही भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 में कह रहे हैं कि दा धातो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति ददति ददासी दत्थ या दत्थ। तो क्या कर रहे हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन में पूछ रहे हैं। तो बहुवचन में यह ददति रूप बनता है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 61 में कह रहे हैं गम इति धातो लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति गच्छत गच्छथ गच्छथ या गच्छा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह गच्छत जो है ये वाला, यहाँ पे जो दिया गच्छत यहाँ पे गच्छत है, तो यहाँ पे गच्छत जो विसर्ग है यह वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा सी सही होता है, गच्छत। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं कि पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। पठ धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। पठेत बनता है कि पठतात बनता है कि अपठत बनता है कि पठति बनता है। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 में कौन सा रूप बनता है, तो यह पठतात रूप बनेगा। 62 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 में कह रहे हैं कि ब्रू धातु लट प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति, यानी कि ब्रू धातु है लट लका प्रथम पुरुष में रूप नहीं है। तो ब्रवृत्ति आह आहूत, आहू जो है लट लका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है आहूत। ब्रवृत्ति आह आहू बनता है लेकिन आथ नहीं बनता है। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा डी सही होता है, आथ नहीं बनता है, जो नहीं है वही सही है। तो आथ रूप इसमें नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 64 में कह रहे हैं कि भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति। लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो भवतम भवेतम अभवत भवथ, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो यहाँ पे भवतम नहीं होता है, भवेतम नहीं होता है, मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग पीछे होगा तो विसर्ग बस यहीं पे दिया है। तो यह विकल्प हमारा 64 वाला में डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 और 65 में कह रहे हैं कि भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। भू धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अभवत है कि अभवत है कि अभवन है कि अभवम है।
प्रश्न नंबर 65, तो अभवत है तो ई हलंत है, ये हलंत वाला कट जाएगा, अभवन होइबे नहीं करता है और अभवन नहीं होगा। बस यहाँ पे देखिए हलंत और विसर्ग, संस्कृत विषय हलंत और विसर्ग का बड़ा मतलब निकलता है। तो 65 में अभवत होता है, लेकिन यहाँ हलंत को देखना चाहिए, हलंत जिसमें नहीं होता है वही वाला सही होगा, यानी विकल्प हमारा बी वाला सही होता है। अभवत होता है, अभवत इसमें हलंत है इसलिए कट गया, और अभवन अभवम नहीं होता। प्रश्न 65 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 66 में कह रहे हैं कि पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष से एक वचने है किम रूपम भवती। पा धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पेयात है कि पेया है कि पीबेयम है कि पीबे है, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो प्रश्न नंबर 66 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा डी वाला सही होता है, पीबे। कौन सा सही होता है? पीबे। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 67 और 67 में कह रहे हैं पा पिब धातु लंग लका प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। पीबत्ती होगा कि अपीबत होगा कि पीबेत होगा कि पाश्यति होगा। पा धातु है और लंग लका प्रथम पुरुष एक वचन में रूप जो बनता है वही बताना है। तो पीबती, अपीबत, पीबेत या पाश्यति। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि लंग लकार में अपीबत बनता है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष से एक वचन है रूपम अस्ति। भी धातु में विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विभेत है कि विभियात है कि विभ्यतु है कि विभीत है। प्रश्न नंबर 68 और प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूपम अस्ति, तो विभियात बनता है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं कि दा धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने है किम रूपम भवती। दा धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष, बहुवचन का क्या रूप होता है? अद्दाम होता है, अददु होता है कि दद्दू होता है कि अद्दू होता है। तो 69 में देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर रूप के नज़रिए से देखें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अददु बनता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 70 में कह रहे हैं कि अति निद्रम तस्मिन समासे अति अव्यम कस्मिन अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। जो अति निद्रम है इसमें समास में अति जो अव्यय पद है वो किस अर्थ में प्रयुक्त है? विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त है कि शब्दार्थ पादुवार्थे में है कि असंप्रति अर्थे है कि योग पद अर्थे है? किस अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है? तो यह असंप्रति अर्थ में प्रयोग होता है। अति निद्रम में जो अति अव्यय होता है यह असंप्रति अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 में कह रहे हैं कि समासम करोति कृष्णम श्रित। समास करना है कृष्णम श्रित, सम समन समास कहा जाता है। तो इसमें समासिक पद पूछ रहे हैं कि कृष्णाश्रित होगा कि कृष्ण श्रित होगा, कृष्ण श्रित होगा, कृष्णी कृष्णी कृष्णे नहीं होता, ये तो दोनों कट जाएंगे। समासम अपने अपने विभक्तियों का लोप करके जो जुड़ते हैं उसी को समास कहा जाता है। तो कृष्णा आश्रित नहीं होगा या कृष्ण श्रित होगा, कृष्ण श्रित। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं कि बनेचर इत्यर्थ क समास। बनेचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि अलुक समास है कि तत्पुरुष है कि कर्म धारय है? प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी वाला सही होता है, अलुक समास है। प्रश्न नंबर 73 में कह रहे हैं कि शाक पार्थिव इति पदे समासो अस्ति। शाक पार्थिव में समास समासिक पद है कौन? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है कि मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष है कि उपपद तत्पुरुष है कि अलुक तत्पुरुष है? प्रश्न नंबर 73 में तो शाको पार्थिव, इसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 74 और 74 में कह रहे हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु इत्यत नीति निपुणा इति पदे समासो अस्ति। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु इत्यत निपुणा में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु समास है? प्रश्न नंबर 74 में देखा जाए तो नीति निपुणा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा ये सही होता है कि नीति निपुणानी, नीति में निपुण है तो नीति निपुणा तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 75 में कह रहे हैं कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय से उदाहरण अस्ति। उपमान पूर्व घन श्याम है
कि पुरुष व्याघ्रा है कि कृष्ण सर्प है कि चरा चरम है। प्रश्न नंबर 75 में तो उपमा दिया गया है जिसमें तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय सदघन श्याम, श्याम कैसे हैं बादल के समान। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 76 और 76 में कह रहे हैं कि पंचगंगम इति समस्ते पदे क समास। पंचगंगम में कौन समास है? द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय है। प्रश्न नंबर 76 पंचगंगम नदी विश्रुत से इसमें अव्ययी भाव समास लगता है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं कि पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि या द्विगु, कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 77 में भी यह अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प हमारा ए वाला सही होता है। 76 में भी अव्ययी भाव समास हो गया और 77 में भी अव्ययी भाव। पंचगंगम यानी पांच गंगा नाम समाहारम तो इसे अव्ययी भाव है और पारे गंगम में भी अव्ययी भाव है। 77 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 78 में करें राजपुरुष इति उदाहरणम अस्ति। द्वंद्वस्य का उदाहरण है कि बहुब्रीहि का है कि समानाधिकरण तत्पुरुष का है कि व्याधिकरण तत्पुरुष का है। तो तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष होता है और एक व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। तो प्रश्न नंबर 78 में यह राज और पुरुष दो अलग अलग हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष तब होता है जैसे माता च पिता मात्रो पितरो ऐसे आता है, जैसे पितरों माता पिता दोनों, ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। लेकिन यहाँ पे व्याधिकरण तत्पुरुष राज पुरुष दिया है तो राजा का पुरुष है, व्याधिकरण तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं कि अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरण अस्ति। अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है परस्मैक पदम है कि अलंकृत है कि सत्कृत्य है कि उरीकृत है। प्रश्न नंबर 79 और प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं कि अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है परस्मय पदम। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 80 कह रहे हैं कि भूत बलि समस्त पदे यह समास है। भूत बलि समस्त पद में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है कि द्वितीया तत्पुरुष समास है कि पंचमी तत्पुरुष समास है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। संस्कृत व्याकरण से यह प्रश्न पूछा गया कि भूत बलि में कौन सा समास है? तो भूत बलि में यह चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा यह डी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 81 और कह रहे हैं कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस इत्यम उक्ति अस्ति उत्तरामचरिते। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह तृतीय अंक का पहला श्लोक है। यह मुल्ला के द्वारा बोला जाता है। जो यूपीटीजीटी में सिलेबस लगा हुआ है छाया अंक अर्थात उत्तरामचरितम का तृतीय अंक महाकवि भवभूति विरचित करुण रस प्रधान नाटक है। यह 7 अंकों वाला नाटक है। उसके तृतीय अंक में जब मुरला और तमसा, जो मुरला आती हैं बताती हैं तमसा से बातचीत होती हैं, तब यह मुरला का ही कथन होता है कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा, ऐसा श्लोक शुरू होता है। तो यह पूछ रहे हैं कि किसकी युक्ति है? तो मुरला की युक्ति है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा ए वाला सही होता है, मुरलया। प्रश्न नंबर 82 में कह रहे हैं कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेहं संश्रयात आनंद ग्रंथि एको अप्यम पत्यम मिति इति पठ्यते। यह किसका कथन है? मुल्ला का है कि तमसा का है कि सीता का है कि लोपामुद्रा का है? तो यह उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का 17वां श्लोक है और इसमें यह तमसा का कथन होता है कि जो स्नेह की चरम सीमा होती है, दंपति पति पत्नी के बीच जो स्नेह की चरम सीमा होती है, उसका आनंद जो होता है वह संतान रूप में उत्पन्न होता है और दोनों के बीच में एक जोड़ की तरह यह संतानें होती हैं। कहेंगे 12 वर्ष का यह जो इन लोगों का वियोग है और एक दूसरे के वियोग में प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी का यहाँ पे वियोग है और वहीं पे 12 वर्ष तक उनके बच्चों का वर्षगांठ भी है। तो यह 12वीं वर्षगांठ पे यहाँ पे बताया गया है उत्तरामचरितम में लव कुश के 12वीं वर्षगांठ भी है और इन लोगों का 12 वर्ष से एक दूसरे से वियोग भी होता है। तो कह रहे यह किसने कहा है, किसकी युक्ति है? तो 42 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। यह तमसा जी कहती हैं सीता जी से। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 83 में कह रहे हैं उत्तरामचरितम से तृतीय अंक का आरंभम केन वाक्यन भवति। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ किस
किन बातों से होता है? ऑप्शन ए तत्प्रविशति कन्या द्वयम, तत्प्रविशति मुनि द्वयम, तत्प्रविशति नदी द्वयम या तत्प्रविशति सखी द्वयम। कह रहे हैं कि प्रवेश दो कन्याओं के प्रवेश से, कि दो मुनियों के प्रवेश से, कि दो नदियों के प्रवेश से, कि दो सखियों के प्रवेश से। तो उत्तरामचरितम का तृतीय अंक आरंभ होता है दो नदियों के प्रवेश से, जो तमसा और मुल्ला जो दो नदियां होती हैं, दो नदियां होती हैं। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और 84 में कह रहे हैं उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य नाम किम? सीता, छाया, माया, प्रज्ञा। अगर मूल टेक्स्ट का वाचन आप किए हैं तब आप बता देंगे कि यहाँ पे छाया अंक होगा। नहीं तो उत्तर रामचरितम की नायिका जो है सीता जी, बहुत लोग मार देंगे सीता, यानी कि उत्तर रामचरितम तृतीय अंक का नाम किसके नाम से? तो माया, प्रज्ञा तो ही नहीं कहे। छाया तो वैसे भी बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, छाया क्या होगा? जो होगा तो सीता ही होगा। लेकिन आप मूल टेक्स्ट का वाचन किए हैं तब आप जानेंगे कि तृतीय अंक का नाम छाया अंक होता है, जिसमें माता सीता छाया रूप में वहाँ पे विद्यमान होती है भागीरथी के आशीर्वाद से। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 85 में कह रहे हैं सह च कुलपति आदि छंदसाम यह प्रयुक्तान इत्येन संकेतों अस्ति। सह च कुलपति छंदसाम आद छंदसाम, यानी कि जो छंद के पहले प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले जो कवि है वह कौन है, यही पूछ रहा है। तो वाल्मीकि जी हैं कि व्यास हैं कि अगस्त्य हैं कि वशिष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 85। तो अब आदि कवि करें आदि कवि के रूप में यह वाल्मीकि जी को माना जाता है, और आदि रचना के रूप में रामायण को माना जाता है, और आदि छंद के रूप में अनुष्टुप छंद को माना जाता है। तो वही पूछ रहे सह च वह कौन कुलपति है जो छंदों के बारे में प्रयुक्ता, छंदों के प्रयुक्ता इतने संकेतम, यह किसके लिए संकेत किया गया है? तो वाल्मीकि के लिए। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 86 में कह रहे हैं कि मैं पात्र से जल पीता हूँ। इतस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्य किम रूपम भवति? तो यहाँ पे साधकतम करण से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। पात्र से यानी का है बर्तन के द्वारा, साधन है। तो मैं बर्तन के द्वारा जल पीता, यानी पात्र से जल पीता हूँ, और जिसमें तृतीया होगी वही सही होगा। विकल्प देखिए, कह रहे पात्रेणाहम जलम पीबामी, गलत हो जाएगा। पात्रेणाहम जलम पीयते, यह भी गलत हो जाएगा। माया तो ठीक है, लेकिन पात्रम नहीं होता, इसमें भी तृतीया होनी चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। तो एक के ऑप्शन बचा सी वाला, माया पात्रेण जलम पीयते। तो यहाँ पे विकल्प हमारा 86 में सी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 87 में कह रहे हैं कि लब्धापि का दुखेन संरक्षते विद्या शक्ति स्मृति लक्ष्मी। लब्धापि का दुखेन, सुख और दुख में सबकी क्या, अगर लक्ष्मी है तो हर जगह आपकी रक्षा हो सकती है। यह सुखनासो उपदेश से है। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर 88 वो कह रहे हैं कि अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मद इत्यम सुक्ति विद्यते। यह सुक्ति कहाँ है? अभिज्ञान शाकुंतल में है कि उत्तर रामचरितम में है कि कादम्बरी के सुखनासोपदेश में है कि नलचंपू में है? तो नलचंपू जो है यत्री विक्रम भट्ट जी की प्रथम रचना, चंपू काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है नलचंपू को। उत्तर रामचरितम यह भभूति जी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास जी की रचना है। और यह कहने का अपरिणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, जो लक्ष्मी का मद होता है, यह सबके बारे में सुखनाथ जी बताए हैं बाणभट्ट द्वारा भी रचित कादम्बरी में। कादम्बरी का ही अभिन्न अंग है यह सुखनासो उपदेश, और इसी सुखनासो उपदेश में सुखनाथ जो प्रधानमंत्री होते हैं तारापीठ के, वही चंद्रापीठ जो राजकुमार होता है, और उसी के राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए लक्ष्मी की महत्वता को बतलाते हैं। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 89 में कह रहे हैं अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवती राज प्रकृति राजनीति राजमहिषी या राजकन्या। तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता में राजनीति नहीं होता ही, राजकन्या भी नहीं होगा और राजमहिषी भी नहीं होगा। इसका सही विकल्प होगा राज प्रकृति। राज प्रकृति के बारे में सुखनाथ जी बताते हैं कि राज जो प्रकृति होती है, जो राजलक्ष्मी होती है, वह कैसी होती है, उसका मद कैसा होता है, उसका नशा कैसा होता है, यह सुखनाथ जी चंद्रापीठ को बताते हैं। राजनीति में जो जितने श्वेत होते हैं वह उतने ही अंदर से काले होते हैं। अगर अच्छे पोशाक में पूरा उज्ज्वल सफ़ेद सफ़ेद जो पोशाक पहन कर दिखाई दे रहे
हैं वह अंदर से कोयला के बराबर काले होते हैं, अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि। भर्तृहरि जी ने खुद बताया कि राजनीति वीरांगना है, उसकी वीरांगना यानी वेश्या के समान उसके भी अनेक रूप होते हैं। और उसी प्रकार सुखनाथ जी भी बतलाए कि राजनीति क्या होती है, तो अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छिता, राज प्रकृति। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 90 में कह रहे हैं कि काम करीड़ह कदलिका, कदलिका का, काम करीड़ह कदलिका का लक्ष्मी तृष्णा माया वासना, तो यहाँ पे लक्ष्मी से होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, तो ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 91 और कह रहे हैं कि विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शन का तृष्णा लक्ष्मी इंद्र राग या लोलुपता। तो विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शन लक्ष्मी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 92 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी प्रति किम कथ्यत। ऑप्शन ए सरस्वती परिगृहति मिश्रसेव नालिंगति वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतरम वंचरेह स संतप्ता नाम तमसी शरणम जातम वंशे भुवन विदिते। यह दोनों श्लोक कहाँ से, मेघदूत से है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि लक्ष्मी के प्रति किम कथ्यत। सुखनाथ जी बतलाए हैं कि सरस्वती परिगृहिता यानी जो सरस्वती से युक्त, जो ज्ञान से युक्त होता है, उससे लक्ष्मी ईर्ष्या रखती है, उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती है। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 93 कह रहे हैं कि सुखनासो यम उपदिष्टवान स उपदेशांतरः कुत्र जगाम। सुखनाथ जी जिसको उपदेश देते हैं वह उपदेश के बाद कहाँ जाता है, मातुर अंतिकम जाता है कि पितुर अंतिकम जाता है कि स्वभवनम जाता है कि स्वपवनम जाता है। तो सुखनाथ जी किसको उपदेश दिए हैं, तो चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ कौन है, तारापीठ का पुत्र होता है। और चंद्रापीठ को उपदेश कब देते हैं, जब उसका राज्याभिषेक होने वाला होता है। सुखनाथ कौन होते हैं, तो तारापीठ के प्रधान अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। और जब उपदेश देते हैं तो चंद्रापीठ उपदेश के बाद स्वभवनम अर्थात अपने घर को जाता है, अपने भवन में जाता है। प्रश्न नंबर 93 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 94 और 94 में कह रहे हैं कि महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बर्या अंतर्गत ग्रंथ। महाकवि बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उसके अंतर्गत कौन सा ग्रंथ आता है, वासोदत्ता आता है कि सुखनासोपदेश आता है कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका है कि वेदांत सार है। तो महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी के अंतर्गत सुखनासो उपदेश आता है। प्रश्न 94 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 95 कर रहे हैं सुकनासेन को उपदिष्ट। सुकनास ने किसको उपदेश दिया, तारापीठ को, चंद्रापीठ को, जबाली को, पुंडरीक को। तो पुंडरीक और चंद्रापीठ तो मित्र होते हैं, तो उपदेश यह चंद्रापीठ को देते हैं। चंद्रापीठ को सुकनास जी उपदेश देते हैं। कादम्बरी में इनके 3 जन्मों का वर्णन है। तो चंद्रापीठ जिस जन्म में रहता है उसी जन्म में यह सुकनास उपदेश देते हैं। पहले जन्म में यह चंद्रमा होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ और तीसरे जन्म में यही शूद्रक होता है। तो प्रश्न नंबर 95 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 96 में कह रहे हैं सुकनासो उपदेश वचनम अत्र। यहाँ पे सुकनास उपदेश का कौन सा वाक्य है जो सुकनासो उपदेश में बोला गया है। ऑप्शन ए कह रहे हैं तीसरा विस्मूर्छिता कनकमय मीव सर्व पश्यन्ति हस्ते नीला कमल मलके बाल मुकुंद बुद्धिनत। यह मेघदूत से पक्ति है। बौदारो मस्तरग्रस्ता प्रभो समय दूषिता। नीति शतक से भरथरी बाबा की नीति का यह वचन है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, यह भारवी बाबा बोले हैं किरातार्जुनियम में। तो बचा कौन से, ए वाला। तो सुकनास उपदेश का वचन जो है तीसरा विस्मूर्छिता कनकमय इव सर्वस्व प्रशंति। प्रश्न 96 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 97 कर रहे हैं मृत्य यवन युवकस्य कंचुकात किम प्राप्तम। मृतक यवन युवक अर्थात शिवराज विजयम। और शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है, अंबिका दत्त व्यास जी। और अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित यह संस्कृत वांग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो कह रहे हैं कि जो मृतक यवन युवक था, कंचुकात माने जेब होता है, कंचुकात मतलब जेब, उसकी जेब से क्या प्राप्त हुआ, पत्रम रत्नम छुरिका या मानचित्र। तो उसके जेब से पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 98 कह रहे हैं कि शिवराज विजय रचना अस्ति अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा ए सही है, अंबिका दत्त व्यास।
प्रश्न नंबर 99 कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति भावनापूर्ण गद्य काव्यम अस्ति कादम्बरी, शिवराज विजय, मालविकाग्निमित्रम या रघुनाथ चरितम। तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गद्य काव्य की रचना होती है किसकी? शिवराज विजय की। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 100 कह रहे हैं कह पयः पूरैत्यान्य कुपार तलानि मरु करोति। प्रश्न ऑप्शन कह रहे हैं जोगिराज, भगवान काल, सी कह रहे हैं शिवबीर और डी कह रहे हैं महमूद गजनबी। प्रश्न नंबर 100 में देखा जाए तो यह किसके लिए कहा गया है? तो भगवान काल के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 101 में कह रहे हैं को अस्थि प्रधानो रस शिवराज विजय। शिवराज विजय में प्रधान रस कौन सा है? करुण रस है कि वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि रौद्र रस है? तो रौद्र रस वाला टीजीटी के सिलेबस में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लगा है। वीर रस की बात किया जाए तो शिवराज विजय है, करुण रस की बात किया तो उत्तरामचरितम है और श्रृंगार रस की बात किया जाए तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल है। तो प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 102 में कह रहे हैं कि शिवराज विजयो यया मंगल सुक्त्या आरंभ्यते साह कुतः समृद्धिता। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से है कि श्रीमद् भागवत गीता से है कि श्री दुर्गा सप्तशत्या से है कि भागवत महापुराण से? तो यह भागवत महापुराण से है। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह किससे है? तो भागवत महापुराण से। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 103 और 103 में कह रहे हैं कि अस्मद शब्दस्य नौ इत्येतद् रूपम कुत्र भवति। अस्मद शब्द का नौ कहाँ पे रूप बनता है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में बनता है कि चतुर्थी विभक्ति द्विवचन के बहुवचन में बनता है कि द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बनता है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है? तो अस्मद शब्द का जो नौ बनता है वह द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी या तीनों के द्विवचन में बनता है। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 104 कह रहे हैं कि स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति। स्त्रीलिंग किम शब्द का रूप नहीं है? कान, कया, कयो, कासाम। प्रश्न नंबर 104 और 104 में कया, कयो, कासाम बनता है लेकिन कान नहीं बनता है। प्रश्न 104 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 105 कह रहे हैं कि किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदस्य चतुर्थी विभक्तो एक वचने कस्मात् कस्य कस्मे केन। किम शब्द का प्रश्नवाचक सर्वनाम पदस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? प्रश्न 105 में तो कस्मात् कस्मे होता है। कौन सा होता है? कस्मे। प्रश्न 105 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 106 और 106 में कह रहे हैं कि सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम भविष्यति। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप सर्वस्मे बनता है कि सर्वा बनता है कि सर्वस्य बनता है कि सर्वाय बनता है? प्रश्न 106 और 106 में यह सर्वस्य बनता है। प्रश्न नंबर 106 का विकल्प हमारा सी सही होगा। प्रश्न नंबर 107 में कह रहे हैं 79 तस्या संख्या कृते क शब्द प्रयुज्यते। 9 नवाशीति 99 एकान सप्तति। इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो यहाँ पे 7 और 9 है तो सप्तति माने 7 और 9 माने 9। संस्कृत में जो बाद में और होता है उसको पहले लिखा जाता है और जो पहले होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो 9 सप्तति, तो सप्तति माने 7 हमने लिए 9 माने 9, तो हमारा यही हो गया, पहला विकल्प हमारा सही हो गया। प्रश्न नंबर 107 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 108 में कह रहे हैं पंचत्रिशद अधिकः द्विशतम बोधयति। पंचत्रिशत ऐसे अब हम लोग लिखेंगे तो इसमें कौन सा विकल्प कह रहे हैं कि 253 होगा, 235 होगा, 232 होगा या 335 होगा? तो पहले 5 हम लिखेंगे तो 5 कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं 63, अर्थात 63 मतलब फिर 3 लिखेंगे और उसके बाद कह रहे हैं द्विशतकम, आगे 2 लिख देंगे। द्विशतकम लें, द्विशतकम कितना हुआ 5 3 2 235। कहाँ है 235? तो यह बी वाला हमारा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 109 कह रहे हैं कि 96 संख्या कृते संस्कृते क शब्द प्रयुज्यते 89 89 षड्वीति या 99 99 99 89 89 या षड्वती कहा जाता है 96 को। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 110 में करें नदी इति पदे का विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी या षष्ठी। तो प्रथमा है ये नहीं है तो द्वितीय, प्रथमा द्वितीय दोनों में नदीन बनता है। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा ए सही होगा, द्वितीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 111 करें पति शब्द प्रथमा विभक्तो द्विवचने। पति शब्द के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है, पति बनता है कि पत्या बनता है कि पत्ते बनता है कि पति बनता है। प्रश्न नंबर 111 में पति शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन में पति बनता है, विसर्ग नहीं, पति बनता है। प्रश्न नंबर 111 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 112 में कह रहे हैं कि पति है इति शब्दस्य तृतीया विभक्तो एक वचने रूपम अस्ति। पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप पत्या बनता है कि पतिना बनता है कि पत्तेन बनता है कि पतिना बनता है, एक वचन का रूप बनता है। तृतीय एक वचन में क्या इसका रूप बनेगा, तो पत्या कि पतिना कि पत्तेन कि पतिना। प्रश्न नंबर 112 में तो तृतीय में एक वचन में पत्या बनता है। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 113 कह रहे हैं कि सख्यु पदे विभक्ति वचनम च। सख्यु पद में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन पंचमी एक वचन है कि पंचमी द्विवचन है कि चतुर्थी एक वचन है कि चतुर्थी, चतुर्थी इसमें होता ही नहीं है। सख्यु में पंचमी द्विवचन पंचमी एक वचन में बनता है सख्यु। प्रश्न नंबर 113 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 114 में कह रहे हैं कि प्रीति शब्द से रूपम नास्ति। प्रीति शब्द का रूप नहीं है तो पितरो पितु पित्रे यह और क्या है पितृणाद। प्रश्न नंबर 114 और 114 में जो नहीं है वही सही है। तो पित्रे भी बनता है, पितु बनता है, पितरो बनता है, लेकिन पितृणा नहीं बनता। पितृणा बनता है तो दीर्घ रिकार हो जाएगा, ऐसे रहता है, यहाँ पे हरस्व रिकार है तो यही वाला नहीं होता है पितृणा। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 115 कह रहे हैं कि वारी शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति। वारी शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। वारिणी वारिणो वारिसु वारिसु, इसमें कौन सा एक जो है जो गलत है, तो यहाँ पे स में वारिणी वारिणो वारिसु यह मूर्धन्य स होता है लेकिन छोटा स नहीं होता है, तो यही वाला हमारा यहाँ पे गलत होगा। बस स का अंतर है, वारिसु बनता है सप्तमी में लेकिन यह स वाला नहीं होता है। 115 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 116 में कह रहे हैं कर्म संज्ञा विधायक कम सूत्रम नास्ति। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। अभिविनिश्चय है कि तथा युक्तम चानी सिप्तम है कि अकथितम च है कि सयुक्ते अप्रधान है। स साकम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीय विभक्ति लगती है। तो कह रहे हैं सयुक्ते अप्रधान तृतीय विभक्ति लगती है। तो कह रहे हैं कि कर्म संज्ञा विधायक नहीं है, तो यही नहीं है, क्या कि यह करण हो जाएगा। और कर्म संज्ञा विधायक जो होते हैं उसमें सब द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे अकथितम च में 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, तथा युक्त आचानि सिप्तम, तो यह सब कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हैं, लेकिन सयुक्त या प्रधान या नहीं है। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 117 करें हेतु अर्थात कारण है, क्या है, इति सूत्रम उदाहरण अस्ति। कारण वाला सूत्र कौन सा है, पूर्णेन दृष्टो हरि जटाभिताप जटा से वह तपस्वी लगता है, कृष्णा इच्छते कृष्णा शिक्षा चोरा विवते चोर से भय है। तो यहाँ पे हेतु कहाँ है, तो कारण किस में है, तो कारण तो ये वाला होगा ना, पूर्णेन दृष्टो हरि। यहाँ पे पूर्ण से हरि प्राप्त होते हैं। हरि का दर्शन कैसे होता है, पूर्ण करने से, तो हेतु है, कारण है। 117 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 118 कह रहे हैं करण संज्ञा भवति कर्तुरिसुप्तम साधकतमस्य क्रिया अभिप्रेतस्य अधिकरणस्य। इसमें कर्म संज्ञा कहाँ है, तो अधिकरण में कर्म संज्ञा होती है कि करण संज्ञा होती है कि साधकतम के होती है क्रिया अभिप्रेत्य की कर्तुरिसुप्तम। प्रश्न 118 में तो अधिकरण में तो आधार यहाँ पे साधकतमस्य में यानी कि जो साधन होता है उसकी करण संज्ञा होती है। 118 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 119 में पूछ रहे हैं कि आपादान संज्ञा विधान न करोति सूत्रम। आपादान संज्ञा का विधान नहीं करने वाला सूत्र है, ये तो महत्वपूर्ण सूत्र है। ध्रुवम अपाय आपादानम, ये तो है, ये है। भुव परवश्य, यह भी है, ये है। वरान अर्था इष्टम, यह भी है, ये है। लेकिन स्प्रे इसितः नहीं है, यह चतुर्थी का होता नहीं, यह संप्रदान का होता है। प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 120 में कह रहे हैं अच प्रत्याहार न बोधितो भवति। अच प्रत्याहार में किसका बोध नहीं होता है? च का, अ का, री का कि ए का। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं, लेकिन जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी गणना नहीं की जाती है। तो अच प्रत्याहार में अ आएगा, री आएगा, ए आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से ये हलंत दिए हुए हैं, आने की यह क्या है? इत संज्ञक है, और इत संज्ञक है तो इसकी गणना नहीं होती है। तो 120 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि च वर्ण होगा। प्रश्न नंबर 121 कह रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण है पाणिनीय मनुसृत्य प्रत्याहारण संख्या कियति। संस्कृत व्याकरण में जो हमारे आदि कवि पाणिनि जी हैं उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 54 है, 45 है, 43 है, 39 है। तो ऐसे मतभेद में बताया जाता है कि जैसे अब हम देखें तो सिद्धांत कौमुदी को, लघु सिद्धांत कौमुदी को, फिर बाबूराम सक्सेना जो चाचा जी की है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, तो अलग अलग यहाँ पे प्रत्याहारों की गणना है, कहीं 42 है, कहीं 43 है। लेकिन कह रहे हैं संस्कृत व्याकरण पाणिनीय मनुसृत्य प्रत्याहार संख्या तो 43 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 122 में कह रहे हैं प्रसादातः बालकः पततीति वाक्यम बहुवचने लिखें। इस वाक्य का बहुवचन लिखना है। तो प्रसादेन तो नहीं होगा, प्रसाद प्रसादेन नहीं होगा, ये दो विकल्प कट जाएगा। अब दो विकल्प जब कट गया तो बचा कौन? बी और सी। और इसमें लिखना क्या है? प्रसादात बालक, इसका बहुवचन लिखना है। प्रश्न नंबर 122 में, तो 122 में देखें तो प्रसाद यहाँ बालक दिया है, तो यह वाला भी कट जाएगा, बालका होना चाहिए बहुवचनांत में। तो विकल्प हमारा बी सही होता है, प्रसादात बालका पतंती। प्रश्न नंबर 122 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 123 कह रहे हैं कि मेघदूतस्य शल्यां त्रयोदश शताब्द्याः वेदांत देशिकः कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम किम। मेघदूत शैली में आता है, तो कह रहे हैं कि हनुमत्तम या कपिदूतम या हंस संदेशम या ब्रह्मदूतम। तो मेघदूत के बाद जो संदेश दिया है तो हंस संदेश के नाम से वर्णित है। प्रश्न नंबर 123 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 124 कह रहे हैं कि श्रियः प्रदुग्धे विपदो रूढ़धि यशांसि सूते मालिना प्रमाशिष्ट संस्कार शोचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु अस्मिन श्लोके कर्ति पदम किम। इस श्लोक में कर्ता कितने पद में? श्रिय है, ये अक्षांसी है, कि शुद्धा बुद्धि है, कि कामधेनु है। प्रश्न 124 में यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्ति पदम, कर्ता पद कौन सा है? तो शुद्ध ही बुद्धि किम कामधेनु, तो शुद्ध ही बुद्धि, शुद्धा बुद्धि वाला विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 125 कह रहे हैं कवि शब्द से तृतीया विभक्ति रूपम नास्ति। कवि शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप नहीं है। कविना, कविभ्याम, कवि भी, कविभ्य। यहाँ पे कविभ्य कहाँ से आ जाएगा? कविना, कविभ्याम, कवि भी, यह तो तीनों बनता है, लेकिन कविभ्य नहीं बनता। प्रश्न 125 का विकल्प हमारा डी सही होता है, जो नहीं है वही सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका जैसे TGT का एग्जाम डेट फाइनल हो जाता है तब तक हम धीरे धीरे इतने प्रश्न उत्तरी से अपना प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन करते चलेंगे कि सफलता हमको एकदम निश्चित रूप से मिल जानी चाहिए। इस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस सेट को आपके यहाँ भेजते रहेंगे और आप भी लगे रहिए, हम भी लगे रहेंगे। जब तक होगा पेपर, जब तक नहीं खत्म होगा तब तक हम आप लोगों को इसी तरह प्रैक्टिस सेट प्रदान करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।